अगला है हम लोगों का, पहला देखिए उभयनिष्ठ विभव, दूसरा देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी है, और तीसरा है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ह्रास यानी कि कमी। ठीक है, देखो जैसे जब एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश ट्रांसफर किया गया, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा में ह्रास कितना होगा। ऊर्जा में ह्रास का मतलब होता है, ऊर्जा को यू बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और ह्रास मतलब परिवर्तन डेल्टा। तो ह्रास कितना होगा, जब ऊर्जा को मतलब एक चालक तार द्वारा जब जोड़ा जाएगा, चालक तार से ऊर्जाएं कुछ बाहर भी तो निकलेंगी ऊष्मा के रूप में, तो उसमें जो ह्रास हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं, जब इन दोनों चालकों को नहीं जोड़ा गया था तब दोनों चालकों पर कुल कितनी ऊर्जाएं थी, समझ आ रहा है, यानी कि पहले की कुल ऊर्जा, समझ में आया। और जब दोनों चालकों को जोड़ दिया गया उसके बाद कितनी ऊर्जा बची, पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा यू डैश मान लेते हैं, और दोनों का अंतर निकालने तो जितना ऊर्जा का ह्रास हुआ है, जितना ऊर्जाएं बाहर गई थी वो निकल जाएगा, समझ में आया नहीं। यानी कि पहले चालक में इन दोनों चालकों पर जब जोड़ा नहीं गया था तब कितनी ऊर्जाएं थी, पहले वो निकालो। फिर उसके बाद जब दोनों को जोड़ा गया उसके पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात इन दोनों पर कुल मिला के कितनी ऊर्जा बची है उसको देखो, तब निकल जाएगा कि कितना ऊर्जा गायब हो गया है, समझ आ रहा है नहीं, कितना ह्रास हुआ, कितना कमी आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले संपूर्ण ऊर्जा, ये क्या है, जब चालकों को एक दूसरे से संबंधित नहीं किया गया था, जोड़ा नहीं गया था, तब की कुल ऊर्जा। तो पहले निकालेंगे पुनर्वितरण के पहले, ठीक है, पहले आगे पहले चालक की ऊर्जा कितनी है, फिर दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी है, समीकरण एक समीकरण दो, समझ में आया। फिर निकाल लेंगे संपूर्ण ऊर्जा कितनी है, ठीक है, पुनर्वितरण के पहले। फिर निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक की ऊर्जा कितनी है, दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी है, समीकरण तीन समीकरण चार, ठीक है। और फिर निकालेंगे कुल ऊर्जा कितनी है, ठीक है, यू डैश का मान आ जाएगा, दोनों का मान जब मिल जाएगा तो घटा देंगे तो मिल जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही करना है, तो लिखेंगे पुनर्वितरण से पूर्व, ठीक है, जब जोड़ा नहीं किया था उसके पहले प्रथम चालक की ऊर्जा, प्रथम चालक की ऊर्जा पहले चालक की धारिता पता है C1 और विभव पता है V1, तो हमको पता है हम लोग ऊर्जा निकाले थे U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, याद है, तीन फार्मूला निकाले थे, U बराबर हाफ Q स्क्वायर मान C, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, और एक कौन सा था, U बराबर हाफ Q इंटू V, ठीक है, Q इंटू V। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये फार्मूला रखते हैं क्योंकि धारिता पता है, विभव पता है, तो निकालते हैं प्रथम चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2, तो पहले चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, पहले चालक की ऊर्जा निकाल रहे ना, तो पहले चालक की धारिता चाहिए, फिर चाहिए क्या, पहले चालक का विभव, तो जब जोड़ा नहीं गया था उस समय विभव कितना था, समझ में आया, और इसका स्क्वायर होता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय चालक की ऊर्जा निकाल लेते हैं, चालक की ऊर्जा, अगर हम दूसरे चालक की ऊर्जा निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ दूसरे चालक का निकालें तो दूसरे चालक का कितना था धारिता C2 इंटू दूसरे चालक का विभव कितना था V2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो प्रथम और द्वितीय चालक आ गया, अगर हमको संपूर्ण ऊर्जा निकालना है
तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो संपूर्ण ऊर्जा निकाल लेते हैं। संपूर्ण ऊर्जा बराबर, संपूर्ण ऊर्जा को U बना देते हैं। U बराबर हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो प्लस है, इसके पहले पूरा एक पद, दो पद, एक बटा दो बटा दोनों में है, कॉमन निकाल लो। तो हाफ कितना हो जाएगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम पुनर्वितरण के पश्चात निकाल लेते हैं। पुनर्वितरण के पश्चात, अगर हम पुनर्वितरण के पश्चात की बात करें तो प्रथम चालक की ऊर्जा फिर से निकालनी पड़ेगी। तो प्रथम चालक की ऊर्जा निकाल लेते हैं। और प्रथम चालक की ऊर्जा देखना, यही सूत्र लगेगा हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन जब पुनर्वितरण के बाद की बात होगी तो विभव V1 V2 नहीं रह जाएगा, कितना हो जाएगा, यही बताया गया है ना। लेकिन धारिता तो ही रहता है, वो बदलता है नहीं। तो हाफ C1 इंटू V का स्क्वायर, समझ में आया कैसे हुआ, ये दिक्कत है। ऐसे ही द्वितीय चालक की ऊर्जा निकाल लेते हैं। दूसरे चालक की ऊर्जा देखें तो कितना हो जाएगा, हाफ दूसरे चालक का धारिता कितना होगा, C2। लेकिन पुनर्वितरण के पश्चात की बात हो रही है तो क्या होगा, ऊपर स्थिति आएगा इसका स्क्वायर। तो अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा निकाल लो। संपूर्ण ऊर्जा, अगर संपूर्ण ऊर्जा की बात करें तो संपूर्ण ऊर्जा को यहाँ पर दूसरा रख देंगे, क्या, U डैश बराबर, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाफ और V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल और कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो U डैश बराबर आ जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान अलग से रख देंगे, V का मान होता है ना, इसका मान होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, तो यहाँ पर रखना, ठीक है। के पहले संपूर्ण ऊर्जा और पुनर्वितरण के पश्चात संपूर्ण ऊर्जा दोनों निकाल लेंगे। अब लिखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, जो हमारा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा U का मान निकालेंगे, ठीक है। तो समझाए थे डेल्टा U का मान कैसे निकालते हैं। पुनर्वितरण के पहले की ऊर्जा कितनी है, कितना मान थे U, ठीक है। अब पुनर्वितरण के पश्चात की ऊर्जा कितनी है, U डैश। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इससे क्या निकल जाएगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो डेल्टा U का मान आ जाएगा, डेल्टा U का मान निकालते हैं बराबर U का मान हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, हाफ केवल कॉमन निकाले थे, हाफ C1 V1 का स्क्वायर था और हाफ C2 V2 का स्क्वायर था। उसमें केवल और केवल हाफ कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा U का मान। देखो U का मान रखिए पूरा, फिर माइनस करना है हमको, या फिर छोटे पुस्तक में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। माइनस करेंगे, U डैश का मान निकालो,
तो यू डैश का जब मान निकाले तो 1/2 और v स्क्वायर का 1, ठीक है। और क्या आया था C1 प्लस C2 इंटू v का, यही था कि नहीं, यही था हम लोगों का। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर वाला तो ऐसे रखेंगे डेल्टा क्यू, क्योंकि इसी का मान निकालना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 दोनों में है कि नहीं है, बाहर निकालना, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही आएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। इसमें में से 1/2 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा क्या ये वाला, तो माइनस लगा करके इसको लिखेंगे C1 प्लस C2 ब्रैकेट में रहेगा इनटू, देखो v क्या होता है, पुनर्वितरण के पश्चात का विभव, तो क्या निकाले थे, इसका फॉर्मूला निकाले थे, तो क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, यही था कि नहीं था, और इसका वगैरह तो नहीं था, ठीक है, इतना ही था। तो इसका होल स्क्वायर है, क्या है, तो v का हमने भी मान रखा है और होल स्क्वायर लगाए, मतलब इस पूरे का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोगों ने मैथ में नियम पढ़ा है कि अगर दो संख्याएं बटे में हो a बटा b, ठीक है, और पूरे पर घात कोई यम हो, तो जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये जो घात होता है और ऊपर वाली संख्या के साथ भी आता है और नीचे वाली संख्या के साथ भी आता है, यानी कि a के पावर कितना आ जाएगा, जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे ये यम ऊपर वाले संख्या के साथ में घात में आ गया, अपॉन यहाँ नीचे वाली संख्या क्या है b, और ब्रैकेट हटेगा तो ये घात इसके ऊपर भी आएगा, ये नियम होता है कि। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दो बटे में है, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, अगर यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, हटाए अलग अलग करें ब्रैकेट, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। यहाँ से देखो बुरे में C1 प्लस C2 है, इसके बटे में चाहो तो एक मान सकते हो, और यहाँ पर भी C1 प्लस C2 है और बीच में इनकी बचे थे, हमको पता है अगर वही चीज ऊपर नीचे हो तो क्या करते हैं, एक से एक पूरा कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उधर पर ध्यान देना, तुम अपने बोर्ड में ध्यान दो, नहीं तो एक भी समझ में आने वाला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, डेल्टा यू का मान निकालते हैं, 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तो ऐसे ही आएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस बचे हैं, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ऊपर वाला तो ऐसे आएगा, इसमें से एक कट हो गया तो केवल एक ही बचेगा कि नहीं बचेगा नीचे, तो लिख लो C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या है, अपॉन C1 प्लस, यही बचा है, ठीक है, इधर हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत समझ में आया, ठीक, आगे बढ़े, डेल्टा यू का मान निकाल रहे हैं, 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर बटे में, यहाँ पर बटे में नहीं, तो चाहे तो इसके बटे में एक ले सकते हैं, तो यहाँ से भी समझ सकते हो, दो बटे में हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस एलसीएम लेना पड़ेगा, फिक्स है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या हम इसका डायरेक्ट इस यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, कर दें, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये C1 प्लस C2 का गुणा इसमें होगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, C1 एक साथ गुणा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, तो गुणे में लिख करके आराम से गुणा करेंगे, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये इनटू एलसीएम लेने पर इसका इसमें गुणा होता है, तो इसको लिख लो यहाँ पर C1 प्लस, ऐसा हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर क्या दिया है C1 V1 प्लस C2 V2 का
होल स्क्वायर, और जब इसका इसमें गुणा हो जाता है, ध्यान रखना ये पूरे के बटे में ही आता है, और जिसके बटे में रहता है उसमें कभी गुणा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, इस पूरे के बटे में क्या लिखेंगे भैया, C1 प्लस, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी पूरे के बटे में इसको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको डेल्टा यू करके हम बाहर निकाल लें, एक बटा के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो पहले से दिया है और ये बाहर निकाल रहे हैं, C1 प्लस, ऐसा लिखेंगे, फिर देखिए, ठीक है। थोड़ा और दूर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। डेल्टा यू बराबर हाफ टू C1 प्लस C2, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें देखो प्लस के पहले ये पूरा एक पद है और प्लस के बाद ये पूरा एक पद है, दो पद है इसमें। ऐसे ही इस वाले में देखो प्लस के पहले ये पूरा एक पद हुआ C1 वाला, और प्लस के बाद वाला ये पूरा एक पद हुआ, दो पद हो गया। तो एक को उठाएंगे पहले में गुणा, फिर उसी को उठाएंगे दूसरे में गुणा, तो पहले का सेवा समाप्त हो गया, ठीक है। फिर दूसरे को उठाएंगे पहले में गुणा, फिर चिन्ह साइन, फिर दूसरे को उठाएंगे दूसरे को गुणा करेंगे, इसका भी सेवा समाप्त गुणा हो जाएगा, ये नियम होता है। तो हम क्या करते हैं, इधर से उठाना थोड़ा कठिन है, इधर से उठाते हैं, C1 को उठाते हैं पहले इसमें गुणा करते हैं, तो C1 का अगर C1 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर होगा। और गुणा कर रहे हैं तो C1 का C1 में हो गया, तो ये तो ऐसे ही आएगा ना, D1 का स्क्वायर, समझ में आया। फिर C1 का पहले में हो गया, फिर C1 का इसमें गुणा करो, तो देखो प्लस, और प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही आएगा। C1 का C2 में गुणा करेंगे तो C1 इंटू C2 आएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर, V2 का स्क्वायर, ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो C1 का देखो इसमें भी गुणा कर दिए, C1 का इसमें भी गुणा कर दिए, C1 का काम होता है। फिर आप C2 का गुणा करेंगे तो पहले इसका चिन्ह देखेंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। अगर चिन्ह नहीं पता देखो, जब समान चिन्ह का गुणा करते हो हमेशा प्लस आता है, चाहे माइनस माइनस का भी गुणा करोगे तब पर भी प्लस आएगा, और जहां विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा माइनस आएगा, ध्यान रखना। समान चिन्ह प्लस, विपरीत चिन्ह माइनस, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आ गया ये तक, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने C1 का दोनों में गुणा कर लिया, दो पद कर लिया। अब C2 को तो पहले में गुणा करो तो क्या आएगा प्लस, और प्लस यहाँ पर प्लस आ गया, C2 का C1 में गुणा करेंगे पहले C1 आएगा, फिर इंटू में C2 आएगा, फिर क्या आएगा V1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर C2 को उठाओ दूसरे में गुणा करो तो प्लस और प्लस प्लस ही आएगा, C2 का C2 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू इसके साथ क्या दिया है V2 का स्क्वायर दिया है, गुणा हो गया। माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर देखो प्लस के पहले ये पूरा एक पद और प्लस के बाद ये पूरा एक पद और उसका होल स्क्वायर है, यानी कि एक प्रकार से समझो प्लस है तो इसका मतलब ये पूरा ए है प्लस ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ, जो भी पहला है उसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस जो भी दूसरा है उसका स्क्वायर आएगा, प्लस दो गुणे पहला गुणे दूसरा, ठीक है यही लगाओ। जो भी पहला है उसका स्क्वायर C1 इंटू V1 का होल स्क्वायर होगा, यही होगा। थोड़ा सा काटेंगे इसके क्योंकि देखो पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि अगर दो संख्याएं a और b गुणे में हो और पूरे पर घात m हो, तो जैसे यहाँ से ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, ये घात पहले वाली संख्या पर भी आता है इंटू ये घात दूसरी वाली संख्या पर भी आता है, ये नियम होता है। तो यही नियम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे ठीक है, तो ये घात इसके ऊपर भी आएगा और यही घात इसके ऊपर भी आएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पहले का स्क्वायर हो गया प्लस
यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर पूरा होगा प्रत्येक पद में, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर फिर से होगा, फिर वो स्क्वायर इस पर आएगा, इस पर आएगा, यानी कि C2 का स्क्वायर इंटू V2 का, फिर प्लस आएगा 2 गुणे पहला, 2 गुणे पहला क्या है C1 V1 इंटू C2 V2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे समझ में आया? देखो बड़ा कैलकुलेशन है और ये मैथ भी नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बड़ा है। ठीक है, मैथ से खतरनाक दिख रहा है लेकिन है सिंपल। ठीक है, तो डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू बराबर हाफ C1 प्लस C2 कैसे रखो, यहाँ पर माइनस का अंदर बुला करो, तो यहाँ पर रहेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का, फिर माइनस और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो C1 का स्क्वायर इंटू, देखो स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में, और कहीं है C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन ये माइनस है, क्या ये इससे कट जाएगा? C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। C1 C2 V1 का स्क्वायर, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर कहीं है नहीं है, छोड़ दो। लेकिन C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, देखो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर यहाँ पर है, C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस पे है और ये खत्म। अब यहाँ पर डेल्टा यू कर देते हैं बराबर, ध्यान देना, एक ये पद बचा, एक ये बचा, एक ये बचा लास्ट में। अगर तीनों को ध्यान से देखो तो C1 इंटू C2 है, इस वाले पद में देखो C1 इंटू C2 है, देखो V2 है इसमें V1 है, कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन जो सब में हो वही कॉमन लेंगे। C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, यहाँ पर देखें तो C1 इंटू C2 है कि नहीं है, कॉमन निकाल सकते हैं, सभी पद में है, तो C1 इंटू C2 जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखेंगे C1 इंटू C2 बटा के 2 C1 प्लस, ये तो ऐसे दिया था, बस एक कॉमन जो निकालो ऊपर आएगा, एक में पूरा वही चीज आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा भैया, अगर यहाँ पर देखें तो V2 का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पर V1 का स्क्वायर बच रहा है, क्या हम प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं? तो पहले V1 का स्क्वायर लिखते हैं, V1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है प्लस। अब देखो दो तो कॉमन नहीं लिए, केवल C1 और C2 कॉमन लिए, तो दो बचेगा, V1 बचेगा, V2 बचेगा, तो V1 इंटू, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र बनता है क्या? a माइनस b का होल स्क्वायर ले सकते हैं। डेल्टा u बराबर C1 इंटू C2 बटा के 2 C1 प्लस C2 ऐसे लिखेंगे, अब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, चलिए V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, माइनस रहेगा यार, गलती यहाँ पर -2ab है ना, यहाँ पर ये गलती कर दी, -2ab सूत्र सही लिख रहे थे। ठीक है, देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस, लास्ट में देखो माइनस है, 2ab आएगा, तो यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले को बोलते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, ये तो लिख लो, इसीलिए कल नहीं बताया था कि जल्दी जल्दी बताएंगे तो नहीं।